चलो दोस्तों, आज हम आपके दूसरा वीडियो उस इंडियन आर्मी के लिए लेके आए हैं। हम मैथ के 5-6 वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चनों के अभ्यास हो जाएं। ठीक है, चलो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट हम आपको क्वेश्चनों की ओर लेके जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करो। मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 10 साल पहले पुराने वाले वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। हर क्वेश्चन बताऊंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड दे रखा है कि x³ -27, इसको सोल्व करना है। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से हमें सही ऑप्शन चूज करके भरना है। तो हम यहां से देखो सोल्व कैसे करते हैं। x³ 27, ठीक है, 27। आगे इसे सोल्व करते हैं। यहां पर इसे x³ इस 27 को हम 3 × 3 वैसे करके इसका 3 का क्यूब कर देते हैं, हो जाता है भाई। आगे चलो, आगे इसको फॉर्मूला होता है, या आपने फॉर्मूला कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ये मान रख देते हैं। ठीक है, मान रख लो, ये मान रख लेंगे तो हमारे को ये देखने को मिलेगा। तो हमारे को ये आंसर इस गुणनखंड वाले से मिल गया है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, sin² A + sin² A बट्टा में 2 है, हमें आगे से ज्ञात करना है। तो इसका हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जैसे है जैसे लिख देते हैं, और बराबर में क्या लिख देते हैं, हम 1 लिख देते हैं, बट्टा में 2 लिखेंगे। तो इससे आगे सोल्व कर लो। a cos, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 2। तो हमें ये बात हो गई, ये सी वाला ऑप्शन। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो चलो ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहले संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, क्वेश्चन आपके दे रखा है। अब हम बात करेंगे इनकी आंसर की। जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है कि दो संख्या है, कि दो दो संख्याओं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 7/24 है। 7/24 है। यदि एक संख्या है 6 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसमें सीधा सा फंडामेंटल है कि हम प्रश्नानुसार इसे सोल्व कर लेते हैं। 1/6 प्लस बराबर 7/24। ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद यहाँ इसको इधर ला जाता हूँ मैं, और इसको इधर ला जाता हूँ। 7/24 को यहाँ लिख देता हूँ, और इसको वहाँ ला जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा 6। यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक अगर नो प्रॉब्लम है तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आया, 24। ठीक है, लघुत्तम कितना आया, 24 आया। लघुत्तम 24 आया। ये आ गया 7 और 7, ये हो गया 4। तो कितना बचा, 1, ये सॉरी x बराबर 3/24 आता है। तो 1 इसे 24, ये हो गया 8 बार, तो ये हो गया 8 बार। तो जो x का मान आता है वो 8 आ गया दोस्तों। x का जो मान आया है वो क्या आ गया, 8 आ गया। x बराबर 8। तो इसमें ऑप्शन 8 वाला ऑप्शन है।
चौथा क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब 26 का 26 इंटू 26 कर लो, 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, आप गुणा कर लो, 776 आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो ये सीधा ही हो गया। अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% को भिन्न में बदलो। बहुत आसान है बदलने। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें हमें राइट ऑप्शन बनाना है। तो चलो इसको हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो 25% है, 25% का भिन्न में भिन्न रूप। ठीक है, ध्यान से देखो, 2500 भाई 25% को अगर इसमें चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। कहीं 1/4 ऑप्शन में दिख रहा है, ए राइट। तो छठवां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण दे रखे हैं, ए का 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, तो सी ज्ञात कीजिए। एबीसी एक त्रिभुज मान लेते हैं, चलो ये त्रिभुज मान, सॉरी ये त्रिभुज मान लिया मैंने। ठीक है, ये ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सी का मान ज्ञात करो। देखो, एक हम अगर त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना है, 30 डिग्री प्लस 90, और ये सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण सी को इधर ले आओ, 180 माइनस 30 माइनस 90, तो कोण सी बराबर कितने बचे, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो सी का मान निकल गया, कितना है, 60 डिग्री। सातवां क्वेश्चन है, tan 45 का मान कितना होता है। देखो, आप सोचते होंगे कि ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। छोटे क्वेश्चन आते हैं और ये हमें याद नहीं रहते हैं, ये हमें वो त्रिकोणमिति वाली सारणी याद करनी पड़ेगी। तो tan 45 का मान आपके 4 ऑप्शन दे रखा है, tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, सी बराबर 1। ये सी वाला ऑप्शन है ना, तो मैंने सी लिख दिया। तो tan 45 का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी हमें अभाज्य संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, या 0, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 होती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x³ इंटू x³ बटा x6, इसे सॉल्व करें, ज्ञात करो इसे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑप्शन ए 0, 8 या 7, इसे सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसे सोल्व करेंगे तो देखो, इसको सोल्व करें, मैं सीधा कर देता हूं इसको सोल्व। यहाँ पर मैं अगर इसे, ये दे रखा है, इसे इस प्रकार दे रखा है ये, अगर इसे मैं इसे सीधा सोल्व कर लूँ तो +3 और ये है जैसे 6। अब ऊपर कितना हुआ, 6, नीचे कितना हुआ, 6, कितना हुआ, 1। ऑप्शन राइट। इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 × 2 बराबर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें अगर वो क्वेश्चन आते ही नहीं है तो क्या छोटे बड़े की बात करते हैं। हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो, 2, ये कितना हुआ, 4। ठीक है, ये कितना हुआ, 4 + 2 बराबर कितना हुआ, 6। तो इनके तो सीधे दे रखे हैं, 6 कितना है, यहाँ।